गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। तालिबान ने किया अफगानिस्तान के पंजशीर पर कब्जे का दावा। गवर्नर ऑफिस के बाहर खड़े दिखे हथियारबंद तालिबानी। पंजशीर के गवर्नर ऑफिस पर तालिबानियों ने फहराया झंडा, जारी किया वीडियो। अहमद मसूद ने तालिबान के दावे को किया खारिज। ऑडियो मैसेज जारी करके कहा, हम अजेय हैं। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर दावा ठोका, कहा जल्द होगा सरकार का गठन। तालिबान ने तेज की सरकार के शपथ ग्रहण की कोशिश। टर्की, रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान और कतर को भेजा है न्योता। तालिबान सरकार के ऐलान से पहले पाकिस्तान का दांव। मुल्ला बरादर से मिले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के मुखिया। सरकार बनने से पहले अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए तालिबान का नया फरमान, कहा सिर से पैर तक ढक कर आए स्कूल, क्लासरूम में लगाया पर्दा। काबुल में महिलाओं का तालिबान के विरोध में प्रदर्शन, समान अधिकारियों की मांग को लेकर हल्ला बोल। काबुल एयरपोर्ट पर शुरू हुई घरेलू विमानों की आवाजाही, मुसाफिरों की चेकिंग करते नजर आए तालिबानी लड़ाके। काबुल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर जारी है सस्पेंस, अब भी बंद है पासपोर्ट ऑफिस। RSS और तालिबान की तुलना वाले बयान को लेकर शिवसेना ने जावेद अख्तर को दी नसीहत, कहा ठीक नहीं है यह तुलना। और देश के किसी भी संस्था या संगठन का तालिबानियों से तुलना करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। जावेद अख्तर के बयान पर बीजेपी आग बबूला। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बोले, कुछ ताकतें सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। और किसी को भी हमारे सेकुलरिज्म पे, हमारे इंटॉलरेंस पर सवाल करने का हक नहीं है। जलियांवाला बाग के पुनर्निर्माण को लेकर जारी है विवाद। शहीदों के परिवार वालों ने मोर्चा निकाला। हरियाणा के करनाल में कल होगी किसानों की महापंचायत। लाठीचार्ज के खिलाफ खट्टर सरकार के खिलाफ हंगामा। करनाल में मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे किसान। मुआवजे को लेकर प्रशासन से नहीं बनी बात। DC साहब ने और SP साहब ने बात के लिए बुलाए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। और हमने पंचायत की बात किया कि हम पंचायत करेंगे और उसके बाद हमारा सेक्रेटेरिएट का घेराव का प्रोग्राम है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए करनाल में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, लागू की गई धारा 144, डायवर्ट किए गए कई रूट। किसानों की महापंचायत से पहले बंद की गई इंटरनेट सेवाएं। हरियाणा सरकार ने की कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। ह्यूमर मॉन्गर्स किसी प्रकार का गुनाह कर जाए, उसके लिए प्रशासन को एहतियात बरतनी पड़ती है। किसानों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। भीड़ की एक तस्वीर के साथ लिखा, निडर है भारत, भाग्य विधाता। राहुल के बाद पर बीजेपी का पलटवार, तस्वीर को बताया पुराना, कहा भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेस के नेता। किसान आंदोलन के एक पुराने तस्वीर को रख करके उन्होंने उसे वर्तमान के तस्वीर के रूप में दिखाया है। किसानों को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा। बोले नदारद हो गए हैं डबल इंजन के सारे ड्राइवर। और वही भारतीय जनता पार्टी जिसने आय दोगुनी करने की बात की, आय तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन महंगाई कितनी हो गई। गाजियाबाद में एक और जगह किसानों ने डेरा जमाया। मुआवजे की मांग को लेकर प्राधिकरण के गेट पर डटे प्रदर्शनकारी। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा अलॉट किए जाने पर बढ़ा विवाद। बीजेपी विधायकों ने विरोध में किया भजन कीर्तन। झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे को लेकर जबरदस्त बवाल, रद्द करनी पड़ी सदन की कार्रवाई। बीजेपी पर झारखंड सरकार का पलटवार, कहा धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना चाहती है राज्य की विपक्षी पार्टी। हम सभी लोगों को लोकतंत्र की आस्था और गरिमा को ध्यान में रख के काम करना चाहिए और धार्मिक उन्माद पैदा करना लोकतंत्र के विरुद्ध है। इंदौर में महंगाई को लेकर कांग्रेस का अनूठा विरोध जारी किया। गैस की टंकी बना हुआ डाक टिकट। अमृतसर में महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध। टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने किया बड़ा दावा, कहा संपर्क में है बीजेपी के 24 विधायक। ममता के भतीजे से ईडी ने की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर जांच एजेंसी ने दागे सवाल। कोविशील्ड के 2 डोज में गैप को लेकर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया, कहा 84 दिन के बजाय 28 दिन हो अंतर। पहले फेज में वैक्सीनेशन का 100% टारगेट पूरा करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल। पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स से संवाद किया।
100 वर्ष की सबसे बड़ी महामारी के विरुद्ध लड़ाई में हिमाचल प्रदेश चैंपियन बनकर के सामने आया है। वैक्सीनेशन को मजबूती देने के लिए दिल्ली सरकार की पहल, लॉन्च किया वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स। असम में 4 महीने बाद खुल गए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी दिखने लगी रौनक। जेईई पेपर लीक को लेकर बढ़ा बवाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। आंध्र प्रदेश में गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत की मांग, विजयवाड़ा में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तमिलनाडु में सरकार ने नहीं दी गणेश चतुर्थी मनाने की इजाजत, कोयंबटूर में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। पटना में कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। राजस्थान के सीकर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, शहर में ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की मांग। मेरठ में सपेरा समाज के लोगों ने बीन बजाकर बुलंद की आवाज, अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग की। प्रशासन के रवैये से नाराज चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारियों का हंगामा, रोजी रोटी छीनने और शोषण का आरोप लगाया। फिरोजाबाद में डेंगू बुखार से बच्चों की मौत पर केंद्र की नजर, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। फिरोजाबाद में डेंगू से मुक्ति के लिए लोगों ने भगवान को याद किया, हवन पूजन का किया जा रहा है आयोजन। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी बढ़ा डेंगू का कहर, मेडिकल कॉलेज में 45 बच्चों में बीमारी की पुष्टि। बीएचयू अस्पताल के स्टाफ और छात्रों के बीच मारपीट, स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। देहरादून के कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में भिड़ंत, काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। चंडीगढ़ में आरबीआई का कैश ले जा रहे 3 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत, 3 ड्राइवरों समेत 1 महिला कांस्टेबल घायल। आसनसोल में 2 युवकों की भीड़ ने की पिटाई, चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए थे। मुंबई से सटे कल्याण के पौष इलाके में महिला की हत्या, पत्थरों से कुचलकर वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के शाहदरा में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर लूटपाट, पेट्रोल पंप कर्मचारी से लूटे 7.5 लाख रुपए। कानपुर में महिलाओं की दबंगई का वीडियो वायरल, पड़ोसी महिला को घसीट कर मारा। प्रयागराज में प्रॉपर्टी विवाद में फायरिंग, युवक ने हवा में चलाई गोलियां, सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस। इंदौर में पड़ोस में रहने वाले युवक युवती ने दी जान, वारदात को लेकर सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी के खास शूटर अनुज कनौजिया पर कसा शिकंजा, पुलिस ने घर के सभी सामानों को जब्त किया। मध्य प्रदेश के देवास में मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहे युवक की मौत, 11वीं का छात्र था दीपक राठौड़। कोल्हान यूनिवर्सिटी में बुजुर्ग प्रोफेसर की गिरफ्तारी, छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और छेड़खानी का आरोप। अमृतसर में करंट लगने से गर्भवती महिला की मौत, सीसीटीवी में तस्वीरें। हरदोई में बस में सवारी बैठाने के विवाद में जोरदार भिड़ंत, सड़क पर जमकर चले लात भूंसे। धौलपुर में 2 मंजिला मकान की छत पर चढ़ा सांड, बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश में जोरदार भूस्खलन, शिमला में दर का पहाड़, सामने आया लाइव वीडियो। भूस्खलन से ठप हुआ नेशनल हाईवे नंबर 5, किन्नौर और स्पीति के लिए आवाजाही ठप। दिल्ली में आज अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जोरदार बरसात। सूरत में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, निचले इलाकों में भरा बारिश का पानी। महाराष्ट्र के जालना में 2 दिनों से मूसलाधार बरसात, कई इलाकों में पानी जमा होने से लोगों का हाल बेहाल। दार्जिलिंग में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही, सिक्किम को जोड़ने वाले रास्ते पर मलबा गिरा। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड फिर शुरू हुई ट्रेनों की आवाजाही, बाढ़ की वजह से 31 अगस्त से ठप था परिचालन। मथुरा में जोरों पर है राधा अष्टमी की तैयारियां, 13 और 14 सितंबर को रात को होगा आयोजन। 167 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 58,297 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 54 अंक चढ़कर 17,378 पर निफ्टी बंद। पेट्रोल डीजल पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स से भर गई सरकार की झोली, अप्रैल जुलाई में जमा हुआ 1 लाख करोड़ का टैक्स। कच्चे तेल की कीमतें घटाने के सऊदी अरामको के ऐलान के बाद कम हुए क्रूड के दाम, सप्लाई बढ़ने से एशियाई बाजारों में घटी कीमतें। त्योहारों से पहले खर्च के लिए लोगों की जेब में पैसा पहुंचाने की तैयारी, ईपीएफओ दिवाली से पहले ब्याज का भुगतान करने की बना रहा है योजना। इस साल तीसरी बार महंगी हुई मारुति सुजुकी की कारें, सैलरी को छोड़कर बाकी कारों के दाम 1.9% तक बढ़ाए गए।
अमीरों के 100 अरब डॉलर के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने के नजदीक पहुंचे मुकेश अंबानी 92.6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ केवल चंद कदम दूर। टीसीएस के साथ हो सकती है आईटी कर्मचारियों की ऑफिस वापसी की शुरुआत। साल के आखिर तक वर्क फ्रॉम होम खत्म कर सकती है कंपनी। ओवल में जीत के दहलीज पर भारत गिर चुके हैं इंग्लैंड के 9 विकेट। बुमराह ने पूरे किए टेस्ट में 100 विकेट। 100 का सफर पूरा करने वाले सबसे तेज भारतीय। बल्ले के बाद गेंद से भी चमके शार्दुल ठाकुर, जो रूट का अहम विकेट अपने नाम किया। दूसरी पारी में भारत के 5 गेंदबाजों को कामयाबी मिली। सिराज ने किया रिवर्स स्विंग का प्रदर्शन। कोच रवि शास्त्री के बाद गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर हिंदुस्तान लौटे नोएडा के डीएम सुहास। दिल्ली एयरपोर्ट पर खूब स्वागत हुआ। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ये मेडल देश का है, देश के हर युवा का है, देश के हर व्यक्ति का है। गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व की जोरदार तैयारी। 25 टन फूलों से सजाया गया है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब। मुंबई में जोरों पर है गणपति उत्सव की तैयारियां। बाजारों में उमड़ रही है भीड़। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते 7 मिनट बाद ही रद्द हुआ ब्राजील और अर्जेंटीना का मुकाबला। खिलाड़ियों को पकड़ने मैदान में घुसे पुलिस वाले। जर्मनी में आयोजित हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों के साथ भारत की प्रीति अमरेश ने शिरकत की। म्यूनिख में ऑटो शो से पहले मर्सिडीज ने पेश की इलेक्ट्रिक कार। 2030 तक बाजार में लॉन्च होगी। टर्की के इस्तांबुल में स्टंट पायलट का कमाल। सुरंग में प्लेन उड़ाकर रिकॉर्ड बनाया। एक बार फिर गोलीबारी से दहला अमेरिका। फ्लोरिडा में बंदूकधारी ने की अंधाधुंध फायरिंग। नवजात समेत 4 की मौत। नेदरलैंड्स में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध। एम्स्टर्डम में हजारों लोगों ने पोस्टर बैनर के साथ मार्च निकाला। चिली में कोरोना से मारे गए 40,000 से ज्यादा लोगों को याद किया गया। राजधानी सैंटियागो में लोगों ने कैंडल जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्ता पलट। राष्ट्रपति भवन के पास भारी गोलीबारी। हिरासत में पहुंचे देश के राष्ट्रपति। कतर और जर्मनी के दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दोहा में करेंगे खाड़ी देशों के नेताओं के साथ चर्चा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जेकब जुमा को मेडिकल ग्राउंड्स पर मिली पैरोल। अदालत की अवमानना मामले में काट रहे हैं 15 महीने की जेल। स्पेन में धूमधाम से मनाया गया फॉल्स फेस्टिवल। वेलेंसिया शहर में पारंपरिक परिधानों में नाचते गाते जश्न मनाते नजर आए लोग।